हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नो स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BEDSV 101 ब्लॉक 2 की यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे, वैल्यूज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, थर्ड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फोर्थ वैल्यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लास्ट डेवलपिंग वैल्यूज इन चिल्ड्रन। सबसे फर्स्ट हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन बताएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो अपने प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को भी फुलफ़िल करे और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स हैं वो भी फुलफ़िल हों बिना किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ के। ठीक है, ये हमारा जो रिपोर्ट है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1987 की, ठीक है, उसमें हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि भाई रिसोर्सेज को हम ऐसे यूज़ करें कि हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है वो भी उन रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सके और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको भी सारे रिसोर्सेज मिले बिना किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ के। ठीक है, वो होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पिलर्स बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, कि जो भी रिसोर्सेज हैं आप उसको मैनेज करो, पॉल्यूशन को कंट्रोल करो, जो भी आपका इन्वायरमेंट है उसको डिग्रेड होने से रोको। ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे ध्यान दो। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होता है जब हम क्या है प्रमोट करते हैं इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है, मतलब ये नहीं कि शॉर्टकट से हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारी ग्रोथ भी और हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान भी ना पहुँचे। ठीक है, हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए और कंजप्शन के लिए। सोशल सस्टेनेबिलिटी होती है सब लोगों को बेसिक सर्विसेज मिले, जैसे आपकी एजुकेशन है, हेल्थ केयर है और हाउसिंग है। ठीक है, हम जस्टिस को प्रमोट करेंगे, पीस को और इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। देखो, कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट है यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ करो जो दोबारा से रिन्यू हो सकते हैं, जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका सोलर और विंड है। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या है सस्टेनेबिलिटी लाओ और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करो ताकि हमारा जो सॉइल है, ठीक है, हमारी जो मिट्टी है वो ख़राब ना हो। ग्रीन बिल्डिंग्स बनाओ। ठीक है, अर्बन प्लानिंग करो जो हमारी इको फ्रेंडली हो। ठीक है, वाटर को सेव करो ज़्यादा से ज़्यादा। लोगों में एजुकेशन फैलाओ, लोगों को अवेयर करो कि कैसे वो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, एजुकेशन एक लर्निंग प्रोसेस होता है जहाँ पे हम इंडिविजुअल्स को एम्पावर करते हैं कि भाई अपने इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखो। ठीक है, अपनी जनरेशन के लिए भी और आने वाले जनरेशन के लिए भी। इसके ऑब्जेक्टिव हैं राइज अवेयरनेस, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाओ। ठीक है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि भाई इन्वायरमेंट को ख़राब मत करो। ठीक है, पॉवर्टी मत इंक्रीज़ करो, बायोडाइवर्सिटी मत लॉस करो। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लाओ। ठीक है, ऐसे बिहेवियर को इनकरेज करो जो कि हमारी सोसाइटी और हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो। ठीक है, और जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, करिकुलम में ऐसी चीज़ें लाओ कि बच्चों को क्लाइमेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो ताकि वो भी उसको सेव और प्रोटेक्ट करके रख सके। ठीक है, लर्नर जो हैं उनको एम्पावर करो कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सके। जैसे कि एग्जांपल्स बताए गए हैं, जो भी स्कूल का करिकुलम होता है उसमें क्लाइमेट साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलिंग चीज़ों के बारे में बताओ। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी है वो भी फोकस करती है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके स्कूल्स हैं उसमें क्या है भाई पेड़ लगाना सिखाते हैं, पेड़ों को रोज़ पानी दो। ठीक है, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कैंप्स लगाती हैं। ठीक है, टीचर्स जो हैं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे भी जाती हैं और बच्चों को भी क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटीज़ कराती हैं जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्ट रहे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैल्यूज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, देखो, वैल्यूज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है जिसमें हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, वो आपकी इकोनॉमिक भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है और इन्वायरमेंट भी हो सकती है।
ठीक है। ये वैल्यू जो है वो इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटी को, गवर्नमेंट को क्या है, इनकरेज करती हैं कि भाई जो भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको हम अचीव करें। ठीक है। कोर वैल्यूज़ बताई गई हैं। सबसे फर्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर नेचर, हम अपने नेचर की रिस्पेक्ट करें। ठीक है। कंजर्व करें, उसको प्रोटेक्ट करें। इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, सब लोगों को क्या है, इक्वल रिसोर्सेज मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इनइक्वालिटी कम हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। नेक्स्ट है पीस एंड नॉन वायलेंस, हमेशा क्या है, शांति बनाए रखे। किसी भी चीज़ पे कोई लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये नहीं है कि भाई रिसोर्सेज उनको ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है। हमेशा क्या है, पीसफुल सोसाइटी बनाए रखें। नेक्स्ट है ग्लोबल सिटीजनशिप। ठीक है। जैसे ग्लोबल जो भी चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जो भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं, जैसे आपके पोवर्टी है, इनइक्वालिटी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि सॉल्व हो जाए, कम हो जाए स्पेशली। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, इनकरेज करें हमारी कंजप्शन को और प्रोडक्शन को। मतलब कि भाई ये नहीं है कि सिर्फ हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। एक लिमिट में यूज़ करना है हमें। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका डेवलपिंग वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन। ठीक है। जो भी हमारे बच्चे हैं, ठीक है, जो भी हमारा आने वाला फ्यूचर है, हम उसको एजुकेट करें, उसको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाएं। ठीक है। उसमें जो भी वैल्यूज़ हैं वो सब कुछ होनी चाहिए ताकि वो अपने लिए अच्छे डिसीजंस ले सके, उनका बिहेवियर अच्छा हो सके। ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ वैल्यूज़ ही, उनको भाई इन्वायरमेंट के बारे में भी हमें सारी चीज़ें बतानी हैं। देखो कि स्ट्रैटेजीज़ हैं कि कैसे हम बच्चों में डेवलपमेंट कर सकते हैं वैल्यूज़ का। सबसे फर्स्ट है रोल मॉडलिंग। जो बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों को देख के सीखते हैं, तो बड़े कुछ ऐसे काम ना करें कि भाई बच्चों पे गलत इम्पैक्ट पड़े। ठीक है। टीचर्स जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, ज़्यादा बच्चे क्या है उनको देख के सीखते हैं, तो टीचर्स को हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए। ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। नेक्स्ट है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। ठीक है। जो भी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है वो करिकुलम में होनी चाहिए, स्टोरीज़ के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू, और हमें क्या चीज़ें डिस्कस करनी है अपनी क्लास में। कोऑपरेट करना सिखाना है, फेयरनेस सिखानी है, सस्टेनेबिलिटी सिखानी है। क्रिएट ए सपोर्टिव इन्वायरमेंट। ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन करनी है, सबकी इक्वली रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है। लोग बच्चों के लिए क्या एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। बच्चों को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स दो जिससे कि बच्चे क्या है इन्वायरमेंट के बारे में सीखे, टीम में काम करना सीखे, ग्रुप में काम करना सीखे। नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग एंड लिटरेसी। बच्चों को क्या है बुक्स के थ्रू, ठीक है, स्टोरीज़ के थ्रू क्या है मॉरल चीज़ें सिखाओ, ताकि उनका जो कैरेक्टर है उनके बारे में बताओ, जिससे बच्चों में क्या है अच्छी अच्छी आदतें आएँ। इम्पॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन, क्या इंपॉर्टेंस है, उनका कैरेक्टर अच्छा होगा। ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस आएगी, बच्चे क्या है प्रिपेयर हो जाएंगे ताकि वो सोसाइटी में पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। ठीक है। मतलब पॉजिटिविटी ला सके, नेगेटिविटी बिल्कुल हट जाए। ठीक है। इनकरेज करेंगे वो इथिकल डिसीजन मेकिंग को। ठीक है। वो लॉन्ग टर्म गोल्स को सपोर्ट करेंगे कि भाई हमें इक्वल रहना है हमेशा। ठीक है। पीस बनाए रखना है। आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। वैसे ये बहुत ही ईजी यूनिट थी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस बुक के नोट्स चाहिए तो मैं अपना क्वारी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मेरे को DM कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।